हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरमीत और आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमने क्या देखा कल तक। हम लोगों ने देखा हमारा क्लोप चैप्टर चल रहा था, जो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, एकदम जो है फिनिश कर लिया, बहुत ही अच्छे से फिनिश किया है। तो आज मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन। एकदम मजेदार चैप्टर है, एकदम जो है स्कोरिंग टॉपिक, एकदम बढ़िया वाला, एकदम बेहतरीन सा। तो जो आज एकदम मजे में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर ब्लड रिलेशन, जिसको हम हिंदी में रक्त संबंध भी बोलते हैं और खूनी रिश्ते भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जो है लॉकडाउन के चलते सभी बोर हो रहे होंगे, तो आज क्या करेंगे हम लोग, बिना घर से बाहर निकले, लॉकडाउन को पूरे ध्यान में रखते हुए आज जो है आपको सारी रिश्तेदारी में मैं घुमाने वाला हूं। तो जो है मजे से एकदम पूरे जो है फ्रेश तरीके से बैठिए, कॉपी पेन लेकर, आज जो है सब जगह घूमेंगे मेरे साथ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं, आपको पता होगा कि चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है एकदम, और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन 4 और मिनिमम क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है, 1 या 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई इंपॉर्टेंट है तो हम बहुत ज्यादा जो है एकदम पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं। मैंने आपको कहा था हमारा जो है, हमारे लिए सारा ही इंपॉर्टेंट है। हमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये एग्जाम में यहां से पूछा जाता है तो हम इसको ज्यादा ध्यान से करेंगे, नहीं। मेरे लिए सारा इंपॉर्टेंट है, और हम जो सारा ही जो है ना, वो बिल्कुल अच्छे से करेंगे, एकदम पूरी मेहनत से। ठीक है, बिल्कुल दिल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्लड रिलेशन में हमारे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं हमारे इसमें। एक हमारा इसमें होता है, एक हमारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें फैमिली ट्री से, जिसमें हमारे अल्फाबेट दिए होते हैं, और अल्फाबेट के आधार पे जो मतलब आधारित होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरे हमारे इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं पॉइंटिंग वाले, जिसमें हमें इशारा करते हुए बताना होता है। ठीक है, जैसे मान लिया मैं आपको कहूं कि जो काजल की जो बहन है, इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं हमारे इशारा करते हुए। तो इसमें हमारे 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और तीसरे तरह का इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कोडेड ब्लड वाला। ठीक है, जो कोडेड पर जो एक हमें सिंबल दे दिए होते हैं, उन पे आधारित होते हैं, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, इस तरह के साइन दिए होते हैं। तो ये हमारे 3 तरह के क्वेश्चन हमारे ब्लड रिलेशन में बनते हैं। ठीक है, पहला मैं आपको लिख देता हूं, फैमिली, फैमिली ट्री वाले। और सेकंड हमारा बनता है पॉइंटिंग फॉर्म। और एक हमारा जो इसमें बनता है तीसरा हमारा कोडेड ब्लड वाले। ठीक है, ये 3 तरह के क्वेश्चन हमारे इसमें बनते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन, ये 3 तरह के क्वेश्चन इसमें हमारे बनते हैं। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल बेसिक से जो है, मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बड़े ही मजे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आपको क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मार्कर पे ध्यान देना है, आंखें रखनी है मार्कर पे, और कान रखने हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कान से सुनना है बस, और आंखें रखनी है सामने। ठीक है, देखते रहो होता क्या है। एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करके चलूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो से। अब आप मुझे बताओ, संबंध हमारे जो है, स्टार्टिंग में हम बिल्कुल जो है स्टार्ट करेंगे, संबंध हमारे कितने तरह के संबंध होते हैं? रिलेशन। ठीक है, ये आ गई बात। अब संबंध हमारे कितने तरह के होते हैं? स्टार्टिंग में एक हमारे संबंध होते हैं जो हमारे जन्म से ही बन जाते हैं। जन्म से कौन कौन से संबंध होते हैं? जैसे एक होते हैं हमारे जन्म से। ठीक है,
जन्म से, और दूसरे मेरे भाई इसमें हमारे होते हैं जो हमारी शादी के बाद बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं? शादी के बाद। ठीक है, आफ्टर मैरिज, और एक हमारे होते हैं बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ, और ये हमारे बनते हैं आफ्टर मैरिज। ठीक है, एम फॉर मैरिज। तो अब मुझे आप बताइए, जो हमारे जन्म से ही रिश्ते बनते हैं वह हमारे रिश्ते कौन कौन से होते हैं? भाई हमारे पापा, ठीक है, फादर, फादर, मदर, ठीक है, ब्रदर, और मेरे भाई सिस। ठीक है, ये हमारे जो है जन्म से ही हमारे रिश्ते बन जाते हैं। शादी के बाद हमारे कौन कौन से आते हैं? हमारी सास, ससुर, ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये हमारे जो है शादी के बाद बनते हैं। मदर इन लॉ, एम फॉर मदर। ठीक है, देखिए मैं शॉर्ट लिखूंगा क्योंकि बार बार इतने बड़े बड़े जो है हम नहीं लिख पाएंगे, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हम लोग शॉर्ट का यूज करेंगे। एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर, और एस फॉर सिस, और बी फॉर ब्रो। ठीक है, इस तरीके से जो हम चलेंगे। तो हमारी मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है, फिर हमारे इसमें फादर इन लॉ, एफ इन लॉ, फिर और हमारे इसमें सिस इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, और फिर हमारे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ठीक है ना भाई, सभी को समझ आ रहा है ना एकदम? हाँ, ठीक है, हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा। मदर इन लॉ हमारी सास होती है, सास, और फादर, फादर इन लॉ ससुर। ठीक है, और इसमें हमारा सिस्टर इन लॉ हमारी जो है ननद। और देखिए सिस्टर इन लॉ में क्या है, इसको मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। सिस्टर इन लॉ के अंदर हमारे जो कितने रिश्ते आते हैं, और ब्रदर इन लॉ के अंदर हमारा साला जीजा। ये मैं आपको क्या करूंगा मेरे दोस्तों, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। देखिए हमें ना, हम लोग यार आपके ना बिल्कुल एक एक चीजों को ध्यान में रख के चल रहे हैं। आपको इतना सा भी डाउट नहीं रखना मन में, आप टेंशन मत लीजिए, आप विश्वास रखिए दोस्तों। आपको हर चीज जो है ना एकदम बिल्कुल एकदम सारी चीजें उपलब्ध कराएंगे। अभी आपको एक चार्ट मिलेगा, आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखाई देगा, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा मैं पढ़ा लूं उसके बाद एक चार्ट दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा चार्ट नोट करना है। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है किस चीज में मेरे भाई, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, नेफ्यू और नीस, और हमारा जो है अंकल आंटी, ये जो है ना ये कंफ्यूजन वाली चीजें। मैंने क्या किया, इनको जो है अलग से ही निकाल के आप लोगों के लिए चार्ट तैयार कर लिया, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, आपको सब कुछ जो है चार्ट पे मिलेगा, आपको नोट करना है बस। अभी आप ध्यान से सुनते रहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, एक बार बताता हूं फिर आपको चार्ट भी मिलेगा, हम दोनों तरीके से पढ़ेंगे। ब्रदर इन लॉ में मेरे भाई कौन कौन से आते हैं, देखिए बड़े ही ध्यान से समझना है यार। ठीक है, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई लड़का है सोनू। ठीक है, सोनू कोई लड़का है, सोनू कोई लड़का है। ठीक है, एक सोनू हमने लड़का है। अब सोनू की एक वाइफ है। ठीक है, सोनू की वाइफ है। अब जो सोनू की वाइफ के जो भाई बंधु होंगे ना मेरे भाई, जो भाई बंधु होंगे सोनू की वाइफ के, वो सोनू के क्या लगेंगे, वो सोनू के क्या लगेंगे, ब्रदर इन लॉ। सोनू के क्या लगेंगे वो लोग, ब्रदर इन लॉ। जितने भी सोनू की वाइफ के भाई बंधु होंगे मेरे भाई, सोनू के ब्रदर इन लॉ लगेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा सा आप याद रखिए, बाकी मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। अभी मोटा मोटा सा याद रखिए कि जो उसकी वाइफ के भाई बंधु होंगे उसके ब्रदर इन लॉ लगेंगे, और जो सोनू के जो भाई बंधु होंगे वो इसकी वाइफ के ब्रदर इन लॉ लगेंगे। सोनू के जो भाई बंधु होंगे वो सोनू की वाइफ के ब्रदर इन लॉ लगेंगे, समझ रहे हो ना? हाँ, अब सोनू की जो सोनू की वाइफ की जो सिस्टर्स होंगी, इसकी बहनें होंगी, वो क्या लगेंगी, सोनू की सिस्टर इन लॉ लगेगी। मोटा मोटा सा लेके चलना है। सोनू की जो सिस्टर होंगी
वो इसकी वाइफ की सारी जो है सिस्टर इन लॉ लगेंगी। ये मोटी मोटी सी बात जो है अभी आप ध्यान में बैठाइए, अब मैं क्लियर करूंगा बिल्कुल डीपली जो है एकदम एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इतना आप समझे मेरे भाई। जो सोनू की वाइफ होगी उसके जो वाइफ के भाई बंधु होंगे वो ब्रदर इन लॉ लगेंगे सोनू के, और जो सोनू की वाइफ की सिस्टर होंगी वो सिस्टर इन लॉ लगेगी सोनू की, और ऐसा ही सेम जो है लड़के वाले की पक्ष की साइड होगा वाइफ के लिए। समझ रहे हो ना? हाँ, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्रदर इन लॉ में हमारे कौन कौन से आते हैं। जैसे मेरे भाई ब्रदर इन लॉ के अंदर हमारे देवर, ज्येष्ठ, साला, बहनोई, ठीक है, ये हमारे सब ब्रदर इन लॉ के अंदर ही आते हैं। अब आप देखिए हिंदी में और इंग्लिश में बड़ा कंफ्यूजन रहता है मेरे भाई। एक बात याद रखनी है, आपने याद ये रखना है आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये चीजें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। दोनों ही इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको याद करनी पड़ेगी ये सारी चीजें, क्योंकि जितना मैं आज कराऊंगा ना मेरे भाई, आज इतना इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए चीजों को। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करनी पड़ेगी, और मैं क्या करूंगा, आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, मैं आपको खुद यहाँ पे याद कराऊंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, आपको एक लेक्चर में ही सब कुछ याद हो जाएगा, बस आप ध्यान से सुनते जाइए। ब्रदर इन लॉ के अंदर कौन कौन से आते हैं मेरे भाई? देवर, ज्येष्ठ, साला, बहनोई और जीजा, ठीक है। देवर, ज्येष्ठ, साला, बहनोई और जीजा। अब बात आती है मेरे भाई सिस्टर इन लॉ की। क्या आती है? सिस्टर इन लॉ की। सिस्टर इन लॉ के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं मेरे भाई? देवरानी, जेठानी, ननंद, साली, भाभी, ये सब किसके अंदर आते? हमारी सिस्टर इन लॉ के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बड़े ध्यान में बैठानी है। मैं जितनी बार भी ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ आएगा, मैं हर बार हिंदी बताऊंगा आपको, जितने भी इसके अंदर रिश्ते आते हैं। उससे क्या होगा मेरे भाई, आपको एक एक चीज रट जाएगी ना दिमाग में। चलिए आप देखते हैं आगे, यहां तक समझे आप लोग? ये हमारे बाई बर्थ जो हमारे जन्म से ही रिश्ते जुड़ जाते हैं, ये हमारे आफ्टर मैरिज जो हमारे शादी के बाद हमारे बनते हैं। यहां तक सभी को समझ आया ना? मैं एक बार बता दो जरा, समझ आया? चलिए देखिए, मैं जो हूं ना, आप बस एक बार दिल से कहो कि हाँ सर समझ आ गया, मैं यहीं से समझ जाऊंगा कि हाँ समझ आ गया। मैं जो है फीलिंग से जुड़ा हुआ ना आपसे। हाँ, तो आप दिल से कहिए कि सर समझ आ गया। अब बात आती है हमारी, इसको साफ करते हैं। इतना क्लियर हुआ हमारा? बहुत ही धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चीज क्लियर करेंगे। क्योंकि ज्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, मुंह जल जाता है, ठंडा करके खाएंगे। अब बात आती है मेरे भाई बेसिक रिलेशन। बेसिक रिलेशन ये आती है हमारी बेसिक रिलेशन, ठीक है। बेसिक रिलेशन क्या होते हैं हमारे? अब हम सारे जो है जितने हमारे बेसिक रिलेशन होते हैं वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए, बेसिक रिलेशन के अंदर एक हमारा होता है पैटर्नल। क्या होता है? पैटर्नल। और एक हमारा होता है मैटरनल। सब चीजें नोट करके चलना है, साथ साथ नोट बनाइए बड़े अच्छे से, साफ साफ एकदम। तो इधर हम लोग लिख लेते हैं मेरे भाई पैटर्नल, पैटर्नल, और इधर हम लोग लिख लेते हैं मैटरनल, ठीक है। इसका मतलब बताऊंगा आपको क्या होता है। मैटरनल, पैटर्नल और मैटरनल, देखिए जो रिश्ते हमारे पिता की ओर से जुड़े होते हैं वह हमारे होते हैं पैटर्नल, और जो रिश्ते मेरे भाई हमारे माता की ओर से होते हैं वह हमारे क्या होते हैं? मैटरनल, ठीक है। एक एक चीज आपको नोट करके चलनी है। पैटर्नल, पिता की ओर से जो रिश्ते हमारे जुड़ेंगे उनको हम बोलते हैं पैटर्नल, पिता की ओर से। मेरे भाई कल मैंने बताया था मात्राओं पे ज्यादा ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो। पिता की ओर और जो माता की ओर से, ठीक है, माता की ओर से। यहां तक क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हर बार लड़का भाई रखेंगे सोनू,
सोनू कोई लड़का है, ठीक है। अब जो भी हम करेंगे सारा कुछ सोनू के आधार पर ही होगा, सब कुछ सोनू के आधार पर ही होगा, ठीक है। मेन जो हमारा इसमें किरदार है सोनू का है मेरे भाई। सबसे पहले सोनू कोई लड़का है, उसके फादर हैं, फादर, सोनू की मदर भाई, मदर हो गई, ठीक है भाई। अब बात आती है सोनू का भाई भी होगा, और मेरे भाई सोनू की सिस्टर भी होगी, ठीक है। सोनू के पापा, सोनू की मम्मी, सोनू का भाई और सोनू की बहन, ठीक है, भाई या बहन, ठीक है। यहां तक समझ आया। अब देखिए, अब जो सोनू के पापा हैं, सोनू के पापा, सोनू के पापा के भी पापा होंगे, उनकी भी मम्मी होगी, तो सोनू के जो डैडी हैं उनके डैडी होंगे, ठीक है, फादर, ठीक है। सोनू के पापा के पिताजी सोनू के क्या लगेंगे मेरे भाई? ग्रैंडफादर। क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर को मैं जी फादर लिखूंगा या जी एफ भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये आपको चीजें समझनी होंगी क्योंकि बार बार मेरे भाई मैं इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, देर लगेगी, टाइम लगेगा, ठीक है। तो जी एफ लिखेंगे हम ग्रैंडफादर को, और क्या लिखेंगे? ग्रैंडफादर को जी एफ, और हमारा ग्रैंडमदर को हम जी एम लिखेंगे, ठीक है। तो सोनू के पापा के जो पिताजी होंगे वो सोनू के क्या लगे मेरे भाई? ग्रैंडफादर। सोनू की जो पापा की मम्मी होंगी वो सोनू की क्या लगेंगी? जीएम, ग्रांड मदर, ठीक है भाई। ये चीजें बिल्कुल क्लियर करके चलनी है, यही मैन है सब कुछ, पूरा का पूरा चैप्टर मेरे भाई इन्हीं रिश्तों पे आधारित है। अगर ये आपसे छूट गया ना तो भाई साहब कसम से ब्लड बिल्कुल समझ नहीं आने वाला, क्योंकि खूनों का संबंध है भाई साहब। हाँ, तो बिल्कुल जो है ना खून में डालनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है भाई, यहां तक समझ आया। अब बात आती है मेरे भाई, जो सोनू की मम्मी है, सोनू की मदर, उनके भी डैडी होंगे मेरे भाई, ठीक है। तो ये क्या लगेंगे? सोनू की मम्मी के डैडी क्या लगेंगे? ये भी ग्रैंडफादर ही लगेंगे, मतलब नाना बोलते हैं जिसको, यहां पे हिंदी में भी लिखेंगे हम लोग ताकि आपको दिक्कत ना हो। दादा, सोनू के पापा सोनू के दादा लगे, सोनू के पापा की मम्मी दादी। अरे बड़ा मजा आता है यार इसमें, तो आप जो है एकदम खो जाओगे, मतलब अंदर ही अंदर। आज सारे रिश्ते याद दिला देंगे आप लोगों को, देखना आप कितना मजा आने वाला आज। हाँ देखिए, अब मदर, सोनू की जो मम्मी है उनके पिताजी मतलब ग्रैंडफादर लगेंगे किसके मेरे भाई? सोनू के, ठीक है। और ये ग्रैंड मदर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाना लगेंगे। सोनू की मम्मी के पापा, सोनू के क्या लगेंगे मेरे भाई? नाना। और यहां तक दिखाई दे रहा है ना भाई आपने सभी ने, ठीक है, हाँ, नानी, ठीक है। अब मेरे भाई आप कंफ्यूज होंगे, कहोगे कि सर आप एक बात बताइए सर, कि दादा को भी ग्रैंडफादर कहते हैं, और सर दादी को भी ग्रैंड मदर कहते हैं, और नानी को भी ग्रैंड मदर कहते हैं, और नाना को भी ग्रैंडफादर कहते हैं, सर कैसे पहचानेंगे? तो मेरे भाई मैंने पहले ही स्टार्टिंग में आपको जो हैशटैग दिया है ना, मैटरनल और पैटर्नल, यही है बस सारा सिस्टम। मैटरनल का मतलब माता की ओर से, पैटर्नल का मतलब पिता की ओर से। मतलब जब भी आप दादा की बात करोगे तो पीजीएफ लिखेंगे, मतलब पैटर्नल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडमदर, समझ रहे हो, मतलब दादी या दादा। मेरे भाई जब माता की ओर से बात आएगी तो मैटरनल ग्रैंडफादर और मैटरनल ग्रैंडमदर, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी होगी, बस यही खेल है। चलिए यहां तक क्लियर है ना भाई सभी को? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे भाई जो सोनू के भाई या बहन होंगे उनके बच्चे जो होंगे, सोनू के भाई बहन के जो बच्चे होंगे, अब आप देखिए, सोनू के भाई का लड़का हो या सोनू की बहन का लड़का हो, आप मुझे हिंदी में बताइए। सोनू के भाई का लड़का, सोनू का क्या लगेगा मेरे भाई? भतीजा। सोनू की बहन का लड़का, सोनू का क्या लगेगा मेरे भाई? भांजा, ठीक है। इंग्लिश में दोनों को एक ही कहते हैं, इंग्लिश में दोनों को नेफ्यू कहते हैं, ठीक है।
इंग्लिश में दोनों को क्या कहते हैं? नेफ्यू ही कहते हैं। तो मेरे फटाफट देखिए जो है एकदम जो है नेफ्यू, नेफ्यू का मतलब होता है मेरे भाई भतीजा, भतीजा और भांजा, ठीक है ना। नेफ्यू का मतलब इंग्लिश में भतीजा और भांजा, इंग्लिश में दोनों को एक ही कहते हैं, नेफ्यू, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब बात आती है सोनू के भाई की लड़की हो या सोनू की बहन की लड़की हो। सोनू के भाई की लड़की सोनू की क्या लगेगी मेरे भाई? अपने दिमाग में सब कुछ रिश्ते अपने आप से ले जाओ, एकदम खुद से जोड़ने लगो, तभी ज्यादा समझ आएगा। तो सोनू के भाई की जो लड़की होगी सोनू की क्या लगेगी? भतीजी। और सोनू की बहन की लड़की सोनू क्या लगेगी? भांजी। तो जो नीज इसको बोलते हैं नीज, नीज माने होता है हमारा भांजी या भतीजी, ठीक है, ठीक है। नीज, नीज माने होता है हमारा भांजी या भतीजी। एक मिनट, भतीजी। और यहां तक क्लियर है ना सभी को? यहां तक जो है एकदम क्लियर है ना भाई? सॉरी, यहां पे आई पहले आएगा, एक मिनट। ठीक है, तो क्या हो गया? नीज, नीज माने हमारा क्या होता है? भांजी या भतीजी। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए सोनू कोई लड़का है, ठीक है। सोनू के पापा, सोनू के पापा के पापा सोनू के ग्रैंडफादर, सोनू के पापा की मम्मी सोनू की ग्रैंडमदर, और सोनू की मम्मी के पापा ग्रैंडफादर लेकिन मैटरनल ग्रैंडफादर, और सोनू की जो मम्मी की मम्मी होंगी मतलब नानी, सोनू की मैटरनल ग्रैंडमदर। उसके बाद बात आती है सोनू के भाई बहन की। सोनू के भाई के जो, सोनू के भाई हो या सोनू की बहन के जो लड़के होंगे नेफ्यू, उसको हिंदी में बोलते हैं भतीजा या भांजा, दोनों का एक ही मतलब है नेफ्यू का, ठीक है। फिर बात आती है भांजी या भतीजी की। नीज, नीज माने इंग्लिश में भांजा या भतीजी, भांजी या भतीजी, सॉरी, ठीक है। ये होता है। यहां तक क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए जो चार्ट मैंने बताया था वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रोककर या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट बना रहे हो तो नोट में सारे के सारे जो है ऐड कर लीजिए, फटाफट से एकदम जो है नोट कर लीजिए, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं भाई, ये चल जाएगा काम। चलो यहीं पे चलाने की कोशिश करते हैं अभी। चलिए पहले साफ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, कंफ्यूजन होगा फिर। चलिए भाई इतना रहने देते हैं और आगे जो है बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताएं मेरे भाई, सोनू के पापा, सोनू के डैडी के भाई बंधु होंगे, सिस्टर होंगी, बहन होंगी, भाई होंगे, ब्रो, ठीक है। सोनू के पापा के भाई, सोनू के क्या लगेंगे मेरे भाई? चाचा ताऊ। बहन क्या लगेंगी? बुआ, ठीक है। ऐसे ही सोनू की जो मम्मी है उनके भाई बंधु होंगे, सोनू की मम्मी के भाई और सोनू की मम्मी की बहन, ठीक है। ये मैंने लिखा है अभी मम्मी की ओर से, मतलब सोनू की मम्मी का भाई, सोनू की मम्मी की बहन, ये यहाँ इनके वो और ये इनकी बहन, ठीक है। अब यहां तक समझ आया आप लोगों को? ये था, मैंने बताया कि सोनू के पिताजी के भाई बहन की बात हो रही है, सोनू की मदर के भाई बहन की बात हो रही है। यहां तक आप लोग समझे? अब बात आती है, इसको साफ कर दीजिए अब। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखना है, हमने सब कुछ सोनू के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं, सब कुछ रिश्ते सोनू से लगाने हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, सोनू के पापा का जो भाई है वो सोनू के क्या लगेंगे? ताऊ या चाचा?
तो मेरे भाई अंकल बोलते हैं। एक मिनट, क्या बोलते हैं? अंकल और आंट बोलते हैं, चाची हो, ताई हो, ठीक है, बुआ हो या मामी हो, इन सबको क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। अभी आपको चार्ट दिया है, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही अब आप देखिए, ये अंकल आंटी हो गए, और ये भी क्या लगेंगे? मामा को भी क्या बोलते हैं? अंकल और आंट। अब मैं आपको मतलब बताऊंगा एक एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अंकल के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं। अंकल के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? अंकल के अंदर हमारा चाचा, ताऊ, मामा, मौसा और फूफा, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं मेरे भाई? अंकल के अंदर। ये सब हमारे अंकल ही होते हैं। इंग्लिश में सबको क्या बोलते हैं? अंकल। इतना क्लियर है ना? क्लियर है भाई लोगों? चलिए अब बात आती है आंट की। आंट के अंदर हमारी चाची, ताई, मामी, मौसी और बुआ, ये हमारी सब आंट के अंदर आती है। ठीक है, अभी मैंने आपको चार्ट दिया है, चार्ट में वो सब चीजें लिखी हुई हैं, आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है भाई, इतना क्लियर है? तो जो भी सोनू के पापा के भाई बंधु होंगे, अंकल या लेडीज होंगी, तो मतलब वाइफ होंगी जो उनकी, वो आंट, चाची, ताई जो भी मतलब, और ये अंकल। ठीक है, यहां तक समझे? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। मुझे पता है यहां तक सभी बच्चों को एक एक चीज बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब मेरे भाई बात आती है हमारी जनरेशन की। किसकी बात आती है? जनरेशन की। तो ये जनरेशन वाला मसला भी हम लोग जो है देखते हैं। हिंदी में जनरेशन का मतलब पीढ़ी होता है, सभी को पता होगा। तो अब हम लोग पीढ़ी को जानेंगे कि जनरेशन वाला क्या सिस्टम है। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं जनरेशन। जनरेशन, ठीक है, का मतलब पीढ़ी। क्या होता है हिंदी में? पीढ़ी। ठीक है, जनरेशन का मतलब हिंदी में क्या होता है दोस्तों? पीढ़ी। अब फिर से वही भाई, यहां देखिए, बड़े ध्यान से देखना। सोनू कोई लड़का है, एक ही लड़का रखेंगे हम, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सोनू कोई लड़का है। अब आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, सोनू, सोनू की बहन, सोनू का भाई, सोनू की वाइफ, ये हम सब लोग क्या हैं? ये सब एक ही पीढ़ी के लोग हैं। ये सब क्या है? एक ही पीढ़ी के लोग हैं। ठीक है ना? तो क्या ये हमारी एक पीढ़ी हो गई? एक सोनू, उसके बाद सोनू का भाई ब्रो, सोनू की बहन सिस्टर, और सोनू की मेरे भाई वाइफ। ये हमारी कैसी पीढ़ी हो गई? ये सब हमारे एक पीढ़ी के हो गए। कैसे हो गए मेरे दोस्तों? एक पीढ़ी के लोग हो गए। ठीक है, इसमें हमारे और जैसे ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इसमें हम बी इन लॉ भी लिखेंगे, बी इन लॉ। ठीक है, और हमारा इसमें सिस्टर इन लॉ। शॉर्टकट को समझना है, मैं फिर बता रहा हूं। बी इन लॉ का मतलब ब्रदर इन लॉ, एस इन लॉ का मतलब सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? ब्रदर इन लॉ के अंदर मैंने बताया था, देवर, ज्येष्ठ, साला, बहनोई। और सिस्टर इन लॉ के अंदर हमारे क्या क्या आते हैं? देवरानी, जेठानी, ननंद और साली। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे ही जनरेशन के लोग हैं। मतलब सोनू की जनरेशन के ये सब होंगे। तो एक जनरेशन हुई मेरे भाई। ठीक है, यहां तक समझे? अब इसके बाद एक जनरेशन हमारी, ठीक है, यहां से ऊपर चले, मतलब सोनू के फादर,
ठीक है, मदर, ठीक है, अंकल और आंट, ठीक है। ये सब अंकल के अंदर चाचा ताऊ, मामा मौसा फूफा, आंट के अंदर चाची ताई मौसी मामी बुआ, ये सब आती है, ठीक है। ये सब हमारे क्या होंगे मेरे भाई, ये सब हमारे एक जनरेशन के लोग होंगे। ये सब क्या होंगे, ये सब लोग एक जनरेशन के होते हैं, ठीक है। ये सब एक जनरेशन के होंगे और ये सब लोग एक जनरेशन के होंगे, ठीक है। यहाँ सब मुझे पता है आप लोग बिल्कुल जो है सब समझ पा रहे हो अच्छे से। तो अब हम क्या दिखाएंगे, अब हम, ठीक है, ये ठीक है, यहां से ये जनरेशन ऐसे यहां से स्टार्ट किया था ना, तो हम लेके चले थे, अब हमने दिखाया कि यहां से ये, ठीक है, ऊपर से नीचे बताएंगे। अब मुझे एक बात बताइए, इनके बाद इससे हमारी एक ऊपर की जनरेशन होगी मेरे भाई, कौन सी, ग्रैंडफादर वाली, ठीक है, जिसमें हमारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, जिसके अंदर पैटर्नल और मैटरनल दोनों होंगे। कैसे होंगे, पैटर्नल और मैटरनल दोनों होंगे। इसके अंदर पैटर्नल प्लस मैटरनल, ठीक है। P+M लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जिससे आप लोग समझ जाना, क्योंकि अभी हमें और भी एरिया चाहिएगा, इसलिए हम ज्यादा एरिया इसी से ही कवर नहीं कर सकते। P+M का मतलब है पैटर्नल प्लस मैटरनल, मतलब नाना नानी दादा दादी, ठीक है। ये हमारी सब एक जनरेशन के लोग हैं। कैसे मेरे भाई, एक जनरेशन के लोग हैं, ये हमारी एक जनरेशन, ठीक है, ठीक है। ये हमारे सब एक जनरेशन हो गई और ये यहां से ऐसे एरो। अब आप समझ गए होंगे कि चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब बात आती है सबसे लास्ट में, थोड़े से आप लोगों को सपने दिखा देते हैं। देखिए सपने कैसे होते हैं। अब एक पीढ़ी इससे नीचे भी आती है मेरे भाई, कौन सी पीढ़ी होगी, इनसे नीचे कौन सी पीढ़ी होगी हमारी, सोनू का बेटा, सोनू की बेटी, ठीक है, नेफ्यू, नीस, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ। ये हमारी सब कैसी होती है, ये सब हमारे एक पीढ़ी के लोग होते हैं। सन, डॉटर, डॉटर और मेरे भाई नेफ्यू, नीस, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई हमारा, यहां तक सभी को दिखाई दे रहा है ना भाई, ध्यान से सुनते रहना। सन हो गया, इसमें हमारा बेटा बेटी, भांजा या भतीजी, ठीक है, भतीजा या भांजा और भतीजी या भांजी। उसके बाद हमारे जो है ब्रदर इन लॉ, वो सन इन लॉ, दामाद, और हमारा इसमें डॉटर इन लॉ, डी इन लॉ, ठीक है। ये समझ जाना आप लोग। तो ये सब हमारे कैसे होते हैं, ये सब हमारे एक जनरेशन के लोग होते हैं। बेटा बेटी, भांजा भतीजी, ठीक है, और दामाद और हमारे डॉटर इन लॉ, मतलब हमारी। तो आप समझ गए, यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है ना। हाँ, एक एक चीज देखिए, मैंने बड़े ही एकदम जीरो से सब कुछ बताया है और मुझे उम्मीद है कि अभी तक यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब एक हमारी सोनू वाली पीढ़ी थी, उसके बाद हमारे पापा वाली पीढ़ी आई, उसके बाद जो है ग्रैंडफादर वाली, और फिर हमारे ये। तो ये पीढ़ी का जो है सिस्टम भी आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप साफ साफ नोट करते रहना, ठीक है भाई, एक एक चीजों को।
एक मिनट भाई। तो हमारा जनरेशन पूरा खत्म हो गया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, कल हम देखते हैं हमारा उसके बाद चलेगा इंडिकेशन इसमें, और फिर हमारी इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी, और फिर जो है हम अपने बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे बेसिक जो है क्वेश्चन लेने, एग्जाम्पल लेने स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए आज मैंने क्या किया, देखिए आपको लॉकडाउन का उल्लंघन भी नहीं किया हम लोगों ने, और हम अपनी सारी रिश्तेदारी में जो है आप लोगों को मैंने घुमा दिया, ठीक है। देखिए किराया भी नहीं लगा और लॉकडाउन के एक भी नियम का उल्लंघन नहीं किया, और जो है सारी जगह मैंने आपको घुमा दिया। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे, यहीं से स्टार्ट करेंगे एकदम मजे में जो है। देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात कहता हूं, हम लोग इतना पढ़ेंगे या इतना पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे ऐसा, ठीक है ना। हाँ, तो विश्वास रख के चलिए दोस्तों, सपोर्ट करते रहिए। रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरे भाई मेरी है, रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी है। एक बार आप जिस मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूं उसी मेहनत से आप समझ लीजिए चीजों को। विश्वास करिए आपको रीजनिंग में इतनी सी भी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं, ठीक है ना। हाँ, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता दोस्तों। देखिए एक बात याद रखिए, जितनी दमदार आपकी मेहनत होगी ना उतना ही दमदार रिजल्ट होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज्यादा दिमाग ना खर्च करते हुए, आपका ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, जय हिंद, स्टे होम स्टे सेफ, ओके बाय बाय, थैंक यू। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।